नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। पेश है खबरों का बुलेटिन। आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के दिन तक के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। आपके कार्यकर्ताओं ने उनका काफी भव्य स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को 5 मिनट के बहस के बाद ही तय कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि हर मामला अलग और खास है और किसी दूसरे मामले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रभावित नहीं हो सकता। 21 दिनों तक वह चुनाव प्रचार के दृष्टिकोण से बाहर रहेंगे। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली की विशेष अदालत रेयूज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को अब बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 354A के तहत तेज गति से मुकदमा चलेगा। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन यानी महिलाओं की गरिमा को जान समझकर आपराधिक तरीके से ठेस पहुंचाने का आरोप उन पर तय हुआ है। यह अपराध बलात्कार की धारा 376 से कम है, परंतु गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। बृजभूषण शरण की सारी कोशिश थी कि आरोप पत्र दाखिल करने में देरी की जाए। आरोपी के चलते भाजपा ने इन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया, परंतु उनके पुत्र को मैदान में उतार दिया। और लोगों की अदालत में महिला पहलवानों की गरिमा का सवाल बृजभूषण के खिलाफ में पहले से था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इसे नोट कर लिया जाए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए इस तरह की बात कही। उत्तर प्रदेश में जनसभा कर रहे थे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर अब जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे के सलाहकार बताते हैं कि भारत में राम का सम्मान करना देश विरोधी है। प्रभु राम को कांग्रेस पार्टी वाले आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। भगवान श्री राम की सीख है, परहित सरीस, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की सेवा से, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और किसी को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप है। ऐसे प्रभु राम को शहजादे, उनके गुरु और कांग्रेस पार्टी इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। हमारे राम कहते हैं
कोमल चित दिनह पर दाया, मन वच क्रम ममा भगति अमाया। अर्थात जो दीन दुखियों की पीड़ा को जानता है, महसूस करता है, वही मेरा भक्त है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। ईडी ने आज शराब घोटाले में दूसरा आरोप पत्र जारी कर दिया। यह समझा जा रहा है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट की भावना से आहत हो गई। खबर है कि तीसरा आरोप पत्र भी दाखिल होगा। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए, और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाके सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।